साल था 2005। मातोश्री असामान्य रूप से शांत थी। बाहर मुंबई की रफ्तार वैसी ही थी, लेकिन घर के भीतर कुछ टूट चुका था। बाल ठाकरे अपने कमरे में बैठे थे, चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में सवाल। तभी उन्होंने मराठी गीत की पंक्तियां दोहराई, जिसका मतलब था छोटे गौरैयों को अपने घोंसले में लौट आना चाहिए। यह गीत किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए नहीं, अपने ही भतीजे राज ठाकरे के लिए था। राज और उद्धव का बचपन ठाकरे परिवार की उसी सख्त लेकिन करिश्माई छाया में बीता, जहां बाल ठाकरे ही सूरज थे। दोनों का रिश्ता शुरू से ही विरोधाभासी से भरा रहा। राज में बाल ठाकरे की झलक दिखती थी, तेज, आक्रामक, मंच पर भीड़ को उकसाने वाले। शिव सैनिकों को लगता था कि यही असली वारिस है। दूसरी ओर उद्धव थे, शांत, अंतर्मुखी, कैमरे के पीछे रहने वाले। राजनीति उनके लिए जुनून नहीं, जिम्मेदारी जैसी थी। लेकिन विरासत की लड़ाई में स्वभाव नहीं, भरोसा काम आता है। राज ठाकरे की जगह उद्धव को शिवसेना की कमान मिली और राज ने खुद को किनारे कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्से नेताओं के, और मैं हूं नवनीत कुमार। 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे के घर के बाहर हजारों लोग इकट्ठा थे। राज ठाकरे ने माइक पकड़ा और बोले, मेरा झगड़ा मेरे विट्ठल के साथ नहीं है, बल्कि उनके आसपास के पुजारियों के साथ है। कुछ लोग हैं जो राजनीति की एबीसी नहीं समझते हैं, इसलिए मैं शिवसेना के नेता के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बाला साहेब ठाकरे मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे। फिर आई एक और तारीख, 18 दिसंबर 2005। 36 साल के राज ठाकरे शिवाजी पार्क जिमखाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने तो सिर्फ इज्जत मांगी थी, लेकिन बदले में मुझे मिला तो सिर्फ तिरस्कार और अपमान। इस बयान के साथ ही राज ठाकरे ने बाल ठाकरे की बनाई शिवसेना से अपने रिश्ते खत्म कर दिए और एक नई पार्टी बनाने की राह पर चल पड़े। राज ठाकरे के अलग होने के बाद बाल ठाकरे को पुत्र मोह में पड़ने से जोड़ा गया। कई लोगों ने उन्हें धृतराष्ट्र तक कहा था। धृतराष्ट्र कहे जाने के सवाल पर बाल ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं भले काला चश्मा लगाता हूं, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं हूं। राज ठाकरे के अलग होने पर बाल ठाकरे ने कहा था, मैं बहुत हैरान और दुखी था। मैंने राज ठाकरे से ये उम्मीद नहीं की थी। मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि राज ऐसा करेगा। राज जो भी चाहता था उसे लेकर मैं और उद्धव सहमत थे, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि किस गुरु ने उन्हें सलाह दी और उनके दिमाग में जहर भरा। राज ठाकरे के अलग रास्ते की शुरुआत उसी तारीख से तय हो गई थी जिस तारीख को राज ठाकरे ने राजनीति में कदम रखा था। वो 1989 का साल था, जब राज ठाकरे ने शिवसेना की राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की। उसी साल उन्हें शिवसेना की यूथ विंग भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन ये वही साल भी था जब बाल ठाकरे के घर बहू आई रश्मि ठाकरे। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे कभी रश्मि पाटनकर हुआ करती थी। LIC में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती थी। रश्मि पाटनकर को रश्मि ठाकरे बनाने में भी राज ठाकरे के परिवार का अहम योगदान था, क्योंकि LIC में ही ठाकरे परिवार की एक और लड़की काम करती थी। उनका नाम था जयवंती ठाकरे। जयवंती बाला साहब ठाकरे के बड़े भाई श्रीकांत ठाकरे की बेटी और राज ठाकरे की सगी बहन थी। काम करने के दौरान ही जयवंती और रश्मि की दोस्ती हो गई। घर पर आना जाना भी हो गया। इसी दौरान जयवंती ने अपनी दोस्त रश्मि को अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से मिलवाया, जो तब एक फोटोग्राफर हुआ करते थे, अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते थे। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी और 13 दिसंबर 1989 को उद्धव ठाकरे ने रश्मि पाटनकर से शादी कर ली। वक्त बीता, राज ठाकरे राजनीति में सक्रिय रहे और उद्धव ठाकरे अपनी फोटोग्राफी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में व्यस्त रहे। परिवार के शीर्ष पर निर्विवाद तौर पर बाल ठाकरे मौजूद थे ही, कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिख रही थी। लेकिन ये सब ऊपर ऊपर ही था। परिवार के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी खबर बाहर आने तो लगी थी, लेकिन कोई उसकी बातें नहीं कर रहा था। कुछ वाजिब वजहें भी थी जिन्हें समझने के लिए आपको बाल ठाकरे और उनके पूरे परिवार को समझना पड़ेगा। बाल ठाकरे कुल 2 भाई और 6 बहन थे। अभी हम सिर्फ 2 भाइयों की बात करते हैं, बाल ठाकरे और उनके भाई श्रीकांत ठाकरे की। श्रीकांत ठाकरे के 2 बेटे राज ठाकरे और रमेश ठाकरे। राज ठाकरे की पत्नी का नाम शर्मिला ठाकरे है। वहीं बाल ठाकरे के बेटे बिंदु माधव, जयदेव,
और उद्धव हैं। 1995 के सितंबर महीने में जब बाल ठाकरे की पत्नी मीनाताई का निधन हुआ तो बाल ठाकरे की देखरेख का जिम्मा उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ने ही उठाया। उस दौरान शिवसेना में स्मिता ठाकरे की ठीक ठाक चलती थी और पार्टी में भी उनका दखल हुआ करता था। 1995 से 99 के बीच शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज थी, तो उस वक्त सरकार में स्मिता ठाकरे की पकड़ हुआ करती थी। घर के अंदर सबको खबर थी कि रश्मि की शर्मिला या फिर स्मिता से नहीं बनती, लेकिन ये बात घर के बाहर नहीं आ पाई। आखिर वो दिन भी आया जब घर की बात बाहर आ गई। वो तारीख थी 30 जनवरी 2003। उस दिन महाबलेश्वर में शिवसेना का अधिवेशन था। मंच पर बाल ठाकरे के साथ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। शिव सैनिक राज ठाकरे को स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानने लगे थे, क्योंकि राज एक दशक से भी ज्यादा वक्त से बाल ठाकरे के साथ काम कर रहे थे। वहीं कुछ लोग बाल ठाकरे के बेटे उद्धव को उत्तराधिकारी मानते थे, क्योंकि उद्धव बेटे थे। हालांकि साल 2002 में जब बीएमसी के चुनाव हुए थे तो उस चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के ही पास थी, जो अपनी एड एजेंसी का काम बंद करके फोटोग्राफी वाला कैमरा अलमारी में रखकर पिता बाला साहब ठाकरे के साथ राजनीति के गुर सीखने लगे। परिवार के ही लोग बताते हैं कि उद्धव में राजनीति के प्रति दिलचस्पी पत्नी रश्मि ठाकरे ने जगाई, जो तब तक बाला साहब की तबीयत खराब रहने के बाद उनकी देखरेख में खुद को समर्पित करके परिवार में एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी थी। पत्नी की इच्छा से सियासत में उतरे उद्धव ठाकरे को उनके पिता बाल ठाकरे ने 30 जनवरी 2003 को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाना तय किया। पार्टी में कोई बगावत न हो, इसके लिए बाल ठाकरे ने राज ठाकरे से ही कहा कि वो उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करें। ऐसा हुआ भी। राज ठाकरे ने उद्धव के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया। हालांकि उस बैठक के बाद जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी घोषित हुई, उसमें राज ठाकरे को भी जगह दी गई। उस वक्त राज ठाकरे के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मजबूरी में ही सही, उन्हें भी उद्धव ठाकरे का नेतृत्व स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन 27 नवंबर 2005 को सब कुछ बदल गया। राज ठाकरे ने उस दिन पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद साल 2006 में 9 मार्च को राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में अपनी नई पार्टी बनाई और नाम दिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मराठी मानुस के नाम पर बनाई गई इस पार्टी को शुरुआत में आंशिक सफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे करके राज ठाकरे और उनकी पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में कमजोर पड़ते गए। हाल ही में हुए बीएमसी चुनाव में बाल ठाकरे की विरासत बचाने और मराठी वोटों के बिखराव को रोकने के लिए करीब 20 साल बाद दोनों भाई साथ आए, लेकिन दोनों की राजनीति असरदार साबित नहीं हो सकी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें मिली और दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। लेकिन राज ठाकरे की मनसे का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। महाराष्ट्र के 2869 वार्डों के चुनाव में मनसे 20 सीटों का आंकड़ा भी नहीं छू सकी, जबकि 29 में से 24 नगर निगमों में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। इन नतीजों ने साफ कर दिया कि मराठी अस्मिता के नाम पर बना ठाकरे ब्रदर्स का गठबंधन मतदाताओं को पूरी तरह साधने में नाकाम रहा। अब देखना होगा कि दोनों भाइयों की राजनीति कहां तक ले जाती है। तो ये थी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए स्टेट मिरर के साथ।